कराची का जिमनी इलेक्शन जंग का मैदान बन गया। कारकुनों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। पीएसपी का रहनुमाओं, कारकुनों और मरकजी दफ्तर पर फायरिंग का इल्जाम। कारकुनों के एक दूसरे पर लाठियों और डंडों से हमले, थप्पड़ और घूंसे भी बरसा दिए। कारकुन जबरदस्ती पोलिंग स्टेशन में भी घुस गए। एमक्यूएम, पीएसपी और टीएलपी का एक दूसरे पर फायरिंग का इल्जाम। अमीनुल हक ने कहा, कमाल एंड कंपनी बाहर से लोगों को लांढी लाई, हमारे दर्जनों कारकुन जख्मी हुए। मुस्तफा कमाल बोले, हमारे कारकुनों और दफ्तर पर फायरिंग की गई। अनीस कायम खाने की गाड़ी पर फायरिंग हुई। टीएलपी का भी 3 कारकुनों के जख्मी होने का दावा। NA 240 में जिमनी इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी। एमक्यूएम, पीएसपी और पीपल्स पार्टी में कड़ा मुकाबला। पीएसपी और महाजिर कौमी मूवमेंट का इंतखाबी अमले पर धांधली का इल्जाम। महंगा पेट्रोल, महंगा बहुत महंगा। मुल्क की तारीख में पहली बार डीजल की कीमत 250 रुपए लीटर से बढ़ गई। पेट्रोल 24 रुपए फी लीटर महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 233 रुपए 89 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 59 रुपए फी लीटर बढ़ गई। डीजल की नई कीमत 263 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल भी महंगा। वज़ीर आज़म का IMF मुआहदे पर कौम को जल्द एतमाद में लेने का ऐलान। कहा, कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं। मुआहदे पर PTI हुकूमत ने दस्तखत किए थे। वो लोग कैसे बेगुनाह होने का बहाना कर सकते हैं जिनकी वजह से कौम कर्ज से गुजर रही है। जल्द मौशी मुश्किलात से निकलेंगे। इमरान खान, पेट्रोल महंगा करने पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, पेट्रोल महंगा होने से गरीब पिस जाएगा। तनख्वाहदार तबका महंगाई में कैसे गुजारा करेगा। हमने तेल की कीमत बढ़ाई और भारत ने कम की। रूस से सस्ता तेल और गंदम लेने गए थे। रूस से 30% सस्ता तेल ले लेते तो अवाम को रिलीफ मिलता। मरीम नवाज ने पेट्रोल महंगा होने का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा, IMF मुआहदे के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 300 रुपए होनी चाहिए। अदम एतमाद की कामयाबी नजर आई तो जानबूझकर पेट्रोल सस्ता कर दिया। शेख रशीद ने बारूदी सुरंगों का एतराफ किया। IMF मुआहदे की पासदारी ना की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। साबिक हुकूमत ऐसा बोझ डालकर गई जिससे उठाने की मुल्क में सकत नहीं। 1000-1500 रुपए कमाने वाले वो पेट्रोल में ही अगर 1 लीटर फ्यूल डलवाते हैं 250 रुपए डलवा देंगे तो क्या हंडिया बनाएंगे। कि जनाब जी इंजे इन्होंने इमरान खान इंज कर दिता हुण ये वेखो की कर रहे हैं साढ़े इलाज। आवाम को तो मार दिया एक किस्म का इन्होंने। आए दिन पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है। अब ये मेरा 400 450 का तेल लग रहा है और मेरी 700 रुपया दिहाड़ी है। मैं अब क्या करूँ। महंगे पेट्रोल ने अवाम की चीखें निकलवा दी। कहा, हुकूमत की पेट्रोल महंगा करने की कोई पॉलिसी नहीं। कीमतें बढ़ने से परेशानी में इजाफा हो गया। पेट्रोल डीजल महंगा होने के बाद किराए बढ़ गए। लाहौर से कराची का सफर 500 रुपए महंगा हो गया। किराया 4300 रुपए से बढ़कर 4800 रुपए मुकर्रर। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2050 रुपए हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराए 40% बढ़ाने का ऐलान। पेट्रोल महंगा होने के बाद डॉलर काबू में न आया। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1 डॉलर 207 रुपए 67 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 21 पैसे महंगा। इमरान खान ने कहा, कौमी सलामती कमेटी ने तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई। सबूत हैं तो क्या मुरासले पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। साजिश का पता चलने पर न्यूट्रल्स को समझाया कि न्यूट्रल रहने का वक्त नहीं। बताया कि दुनिया में बहरान है, हमारे रुपए पर असर पड़ सकता है। कहा कि यहां न्यूट्रल ना रहें, साजिश कामयाब हुई तो मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाएगा। साजिश पर स्टैंड ना लिया तो कोई भी वज़ीर आज़म आजाद खारिजा पॉलिसी नहीं बना सकेगा। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान ने सियासत चमकाने के लिए मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पर लगा दिया। DGISPR सियासी बात नहीं कर रहे, उनके पास फैक्ट्स हैं। अमेरिकी मुरासला सियासी मामला था तो उसे सलामती कमेटी में क्यों लेकर गए। ये कौमी सलामती का मामला है, सियासी मामला नहीं। कौम समझ चुकी है मुरासला फ्रॉड था। झूठ पर अब किसी को वजाहत नहीं देनी चाहिए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, कौमी सलामती कमेटी में सर्विसेज चीफ्स और DGISI ने वाज़ेह किया था कि साजिश नहीं हुई। सर्विसेज चीफ से राय नहीं दी, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन दी। मुरासले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने पर कोई एतराज नहीं। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाए या किसी फोरम से तहकीकात कराए, इदारा हर किस्म का ताउन करेगा। किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया। सर्विसेज चीफ की तरफ से वजाहत थी।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जल्द बड़े पावर शो का ऐलान, कहा तगड़ा शो करने वाला हूं, तफसीलात अभी नहीं बताऊंगा कि क्या करने वाला हूं। मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना है, कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन एहतजाज करेंगे। मौजूदा बहरान का वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। मरीम नवाज की इमरान खान के एहतजाज के ऐलान पर वार्निंग, कहा इंतशार की कॉल देने वाले को रियासत पूरी ताकत से रोकेगी। इमरान खान पहली कॉल के सोग से बाहर नहीं निकले, एक माह छुपकर पेशावर बंकर में बैठे रहे। मुल्क में इलेक्शन अगले साल अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बनेगी कि जल्द इलेक्शन की बात हो। मेरा बयानिया आज भी वोट को इज्जत दो है, आगे भी रहेगा। नून लीग को बैसाखियों की जरूरत नहीं। पेट्रोल महंगा होने पर पीटीआई हुकूमत पर बरस पड़ी। असद उमर ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत ने अवाम की जेब पर डाका डाला, इकदाम ऐसा है जैसे डाकू रात को घर में दाखिल होकर डाका डालते हैं। फवाद चौधरी बोले पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने मिडिल क्लास को तबाह कर दिया, नाअहल टीम के खिलाफ अवाम एहतजाज पे साथ दें। असद कैसर ने कहा नालायक और नाअहल हुकूमत से मईशत संभाली ही नहीं जा रही, महंगाई का तूफान मजीद बढ़ेगा। विफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुश्किल तरीन फैसला करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा मईशत खंडरात की सूरत में मिली, इसलिए पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ी। 4 साल में इमरान खान ने कुछ नहीं किया। कभी कहते हैं इनके खिलाफ साजिश हुई जिसमें इदारे शामिल हैं, कभी कह रहे हैं कि मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। मुसद्दिक मलिक बोले हमारे सख्त फैसलों के जिम्मेदार इमरान खान हैं, बड़ी इस्तकामत के साथ मुश्किल फैसले करके इस बहरान से निकलेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद मोनिस इलाही एफआईए लाहौर में पेश। एफआईए ने 4.5 घंटे बिठाने के बाद सवालनामा दे दिया। मोनिस इलाही ने कहा इमरान खान का साथ देने की सजा दी जा रही है, हुकूमत असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इकदाम कर रही है। मोनिस इलाही ने मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिमान को पहचानने से इनकार कर दिया। गिरफ्तार 2 मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। करप्शन मंसूबों में सुस्त रवि से अरबों रुपए नुकसान की शिकायत। नैब लाहौर ने साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को एक मरतबा फिर तलब कर लिया। रिकॉर्ड समेत पीर को पेश होने की हिदायत। नैब जराये के मुताबिक तरबेला फूड प्रोजेक्ट में $753 मिलियन करप्शन की निशानदेही की गई। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में सुनाने का फैसला कलअदम करार। अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं कि तमाम जमातों से एक सा बर्ताव होगा। तवक्को है इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के केसेस मुनासिब वक्त में निपटाएगा। मरीम नवाज ने कहा नवाज शरीफ का परवेज मुशर्रफ से मुतालिक बयान इंसानी बुनियादों पर था, नवाज शरीफ हुकूमत का हिस्सा नहीं, उन्होंने जाती हैसियत में बात की। मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ को अपनी वालिदा की तदफीन के लिए आने की इजाजत नहीं दी गई। नवाज शरीफ जाती बदले नहीं लेते, उन्होंने जो तकालीफ देखी हैं वो नहीं चाहते कोई और देखे। मुशर्रफ जिस स्टेज पर हैं ना उठ सकते हैं और ना बैठ सकते हैं। नवाज शरीफ ने बड़े दिल का मुजाहिरा किया। मुझे बताया कहां पर है इनके वजीर, कहां पर सोए हुए हैं, किस बिल में छुपे हुए हैं? ये आए अवाम का सामना करें, आए पार्लियामेंट का सामना करें। रात को डाके मारते हैं चोरी छुपे अवाम की जेबों पर और सुबह पार्लियामेंट में बैठना गवारा नहीं करते। सबसे पहले इनको समन किया जाए। जब तक ये हाउस में नहीं आएंगे सर, जब तक ये हाउस में नहीं आएंगे बजट पे हम बात नहीं होगी। इनको समन करें, यहाँ पर इनको निकालें इनको बिलों से। सेनेट में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की गूंज, अपोजिशन का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया। शहजाद वसीम ने वजीर खजाना को ऐवान में बुलाने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन ने अलामती वॉकआउट भी किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जबान कायदा ने कहा पाकिस्तान में 80% पेट्रोल अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, हम सब्सिडी जारी रखते तो डिफॉल्ट कर जाते। सियासी नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, मुल्क का नुकसान नहीं होने देंगे, हमें अपनी कौमी आदतें बदलनी होंगी। वफाकी वजीर असद महमूद ने इमरान खान को कौम का मुजरिम करार दे दिया। कहा इमरान खान हमारे हाथ बांध कर गया। साबिक
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुकूमत ने गरीब अवाम को 2 हफ्ते में तीसरा टीका लगाया। हुकूमत अपने केसेस खत्म, मुखालिफिन पर दहशतगर्दी के झूठे केसेस बना रही है। कौम की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब हुकूमत पर आटे की सप्लाई रोकने का इल्जाम। आतिफ खान ने कहा, आटे और गंदम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को कपड़े बेचकर आटा देने की जरूरत नहीं। कल भी हमारे ट्रक रास्ते में रोके गए, ड्रामे बहुत हो गए। सियासत को साइड पर रखें। खैबर पख्तूनख्वा पैसे दे रहा है, रास्ते में रुकावट ना डालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे को जल्द शुरू करने की हिदायत। कुरकरम हाईवे, बाबूसर टनल और खुजदार कुशलाक रोड पर भी काम जल्द शुरू करने की हिदायत। कहा, तरक्याती मंसूबों में मजीद तातुल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गुज़श्ता 4 साल में तरक्की का सफर मुजरिमाना गफलत के नतीजे में रोका गया। इदारे कौम का वक्त और पैसा बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। इमरान खान ने कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी दफन हो रही है। शरीफ खानदान ने पहला NRO परवेज मुशर्रफ से लिया, अब NRO 2 में दोबारा केसेस खत्म कराए जाएंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ओपन एंड शट केस है, जिसका फैसला 1 साल पहले होना चाहिए था। नैब FIA पर शहबाज शरीफ बैठ गए। नया कानून आ गया कि बिल्ली दूध की रखवाली करेगी। ये सोच लें, नैब खत्म तो पुराने केसेस खत्म हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बड़ा मुश्किल वक्त है। कल वज़ीर खजाना खुशी से कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। साबिक हुकूमत बारूदी सुरंग बिछा कर गई। अच्छा होगा आरिफ अलवी सदर ममलकत बनकर दिखाएं, किसी एक शख्स की मर्जी पर ना चलें। इमरान खान को पार्लियामेंट के अरकान ने निकाला जो उन्हें समझ नहीं आ रहा।